गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है जो समांतर श्रेणी का जो 5.1 स्टार्ट करेंगे। चलिए, कल इसका कुछ बेसिक है जो फार्मूला कल बता चुके हैं, ठीक है। इसलिए आज इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर को ना आज एकदम ऐसा बनाएंगे ना आपको समझ में आएगा, एकदम परफेक्ट है। आप वीडियो के साथ है जो आखिरी तक बने रहें। चलिए, एक्सरसाइज 5.1, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहला सवाल जो बोल रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के जो किरायों का 15 रुपए प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। मतलब बोला जाता है कि जो स्टार्टिंग होता है उसका 15 रुपया भाड़ा, अब जैसे जैसे वो एक्स्ट्रा चलेगा उसके लिए भाड़ा 8 रुपया पर किलोमीटर ऐड होता चला जाएगा। तो एकदम इजी है। देखिए, मतलब क्या बोले हुआ है कि प्रथम पद जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 15 रुपए, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि अतिरिक्त उसका जो डिफरेंस है, मतलब डी बराबर बोल रहा है क्या कि 8 रुपया है। तो आपको बोल रहा है क्या, इसका एपी निकालने के लिए, क्या बोला है, एपी निकालने के लिए। तो देखिए, प्रथम पद तो क्या हो गया, A1 15 हो गया। आपको कल ही बताए हैं कि A2 बराबर होता है A प्लस डी, A प्लस अरे डी होता है। देखिए, A कितना है, अरे 15 और डी कितना है 8, तो कितना होगा, 23 होगा। क्या होगा, 23 होगा। अब A2 निकल गया है, अब A3 निकाल लेते हैं। देखिए, A3 बराबर क्या होता है, A प्लस क्या होता है, A प्लस 2D। क्या होगा, A प्लस 2D। अब A का मान देखिए कितना दिया हुआ है, 15 प्लस 2 गुने अरे डी का मान 8, तो कितना हो गया ये 15, 8 गुनी 16, तो हो जाएगा 31। कोई दिक्कत नहीं ना। अब A4 भी निकाल लेते हैं। A4 बराबर क्या होता है, A प्लस 3D। तो A का मान कितना, A का मान है 15 प्लस 3 गुने D का मान 8, तो ये क्या हो जाएगा, 15 प्लस 8 तरीके 24। अब इसको जोड़िएगा तो 5 4 9 2 3। तो देखिए, मेरा जो एपी आ गया, कितना आ गया, प्रथम पद कितना है बाबू, ये देखिए 15 है, तो यहाँ 15 कॉमा दूसरा 23, तीसरा 31, चौथा 39। अब देखिए ये एपी में है या नहीं है, तो डिफरेंस देखना आपको, क्या देखना आपको, डिफरेंस देखना है। देखिए 15 8 23, 23 8 31 और 31 8 39 एपी में है, ठीक है। चलिए, ये मेरा पहला क्वेश्चन बन गया है। ये क्वेश्चन नंबर पहला था, बन गया है। चलिए, वीडियो को पुश करके इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर है पहला का दूसरा। देखिए क्या बोला है, किसी वेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाली जो पंप है वो प्रत्येक वेलन के शेष हवा का 1/4 भाग निकाल लेता है, बाहर निकाल लेता है, ठीक है। तो देखिए, तो मतलब बोलने का मतलब क्या कि पहला A1 क्या मान ले हम लोग, A1 क्या मान ले, 1 मान लेते हैं। अब बोला क्या कि हर बार है जो 1/4 भाग है जो निकाल लेता, मतलब क्या डी इसको मान लेते हैं 1/4। तो देखिए A1 तो क्या हो गया मेरा, A1 हो गया, A1 तो 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए A2 की बात करते हैं, तो क्या पहला रहेगा, उसमें 1/4 निकाल लेगा, मतलब मेरा ये टाइम हो गया, ये क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। देखिए 4 1 है 4 और 1 क्या हो जाएगा, तो 4 1 है 4 माइनस 1, ये 4, ये 3/4, ये मेरा जो टाइम हो गया T1 हो गया। अब देखिए, तो हम A2 बराबर क्या लिख सकते हैं कि 3/4 अब गुने 1/4 निकाल लेता है। तो देखिए 3 1 3 4 चौके 16,
कोई दिक्कत नहीं ना। अब A1 निकल गया, A2 निकल गया, अब A3 निकाल लेते हैं। तो पहले T2 निकालेंगे, तो T2 निकालेंगे तो मतलब क्या है आपका T2 निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए T2 का हो जाएगा, ये जो अपना लिख रहा है 3/4, 3/4 माइनस 3/16 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा ये 16, 4 चौके 16, 4 चौके 16 तो 4 तिया 12, ये 3, तो ये 9/16। तो यहाँ पर ये 3 आ जाएगा 9/16, जो कि ये जो 3/4 T1 था उस समय, सॉरी ये 9/16 हो जाएगा, और 1/4 प्रत्येक में जो निकल रहा है, तो 9 का 9, 16 चौके 64। देखिए AP बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ पर A1 क्या आ गया मेरे पास 1 है, A2 क्या हो जाएगा 3/16 हो जाएगा, और A3 का हो जाएगा 9/16 हो जाएगा। इसमें से आप पता चल जाएगा ये जो सवाल है AP में है या नहीं है। देखिए 3/16 में से अगर एक घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3/16 में से अगर एक घटाएंगे, ये 16 हो गया, ये 3 और 1 का पारा 16 पड़ेगा तो 16, ये क्या हो जाएगा -13/16, ये D निकला। अब दूसरा भी D देख लेते हैं, ये 9/16 माइनस 3/16। अब घटाएंगे, देखिए पहले इसका एलसीएम करेंगे तो 16 हो जाएगा, 9 में से 3 घटेगा तो क्या हो जाएगा 6/16 हो जाएगा, जो कि D बराबर नहीं है, इसलिए ये एपी में नहीं होगा। ये दूसरा सवाल पहला का दूसरा एपी में नहीं होगा। चलिए अब पहला का तीसरा चलते हैं हम लोग। देखिए पहला वाला जो है बहुत ही आसान सवाल है। क्या बोल रहा है कि ये जो प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की लागत जो है वो 150 मीटर है। क्या है 150 मीटर है। देखिए पहला का तीसरा क्या बोल रहा है कि कुआं खुदा गया, क्या चीज कुआं खुदा गया है। अब पहला जो खोदा गया पहला मीटर, उसका जो खर्चा है वो 150 रुपया लगा है। कितना लगा है 150 लगा है। उसके बाद क्या बोला है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई का जो लागत है वो 50 रुपया है। देखिए पहले यहां से यहां तक खाना जो 1 मीटर वो 150 रुपया लगा, उसके बाद क्या लग रहा है फिर 50 लगा 1 मीटर का, फिर 50 लगा, फिर 50 लगा, मतलब 50-50 बढ़ रहा है, 50-50 बढ़ रहा है, मतलब का वो डिफरेंस हो गया, मतलब क्या हो गया कि डिफरेंस हो गया, जिसको आप सर्वांतर बोल सकते हैं। अब देखिए यहां पर A1 बराबर क्या हो जाएगा 150 हो जाएगा, और D बराबर क्या हो जाएगा डिफरेंस D बराबर, क्योंकि 50-50 बढ़ रहा है, 50-50 बढ़ रहा है। देखिए A1 क्या हो जाएगा अपने पास 150 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब A2 बराबर क्या हो जाएगा, आपको पता है, क्या पता है A प्लस D। अरे A प्लस D, ये का मान कितना है, अरे 50 है, और D का मान अरे 50 है, लिखिए। अब देखिए 150 प्लस 50 कितना, अरे 200, लिखिए क्या बात है। आप देखिए A1 हो गया, A2 हो गया, अब A3 भी निकाल लेते हैं। तो देखिए A3 बराबर, आपको तो आता ही है A3 क्या होता है, क्या होता है, देखिए A प्लस अरे 2D। इससे भी कुछ सवाल हुआ, ऐसे से सवाल को तो मत पूछो, धुआं धुआं कर देंगे। देखिए A का मान कितना 150, 2 गुने अरे D कितना, डिफरेंस कितना, अरे मत पूछे, मजा आ गया, मजा आ गया। देखिए 150 और 50 दूनी 100, कितना मजा आ रहा है, 250, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। देखिए 250 हो गया। A4 बराबर क्या होगा, A4 बराबर A प्लस 3D। अरे A का मान कितना, अरे 150, कितना 150, और 3 गुने डिफरेंस, देखिए 50, अब देखिए अरे 150 अब प्लस 50 दिया, अब कितना होगा 150, मतलब क्या हुआ 150, मतलब देखिए एपी का लिख रहा, ए कितना हुआ 150, A2 कितना 200, A3 कितना 250, और A4 300। अब बोल रहा है क्या कि एपी में है या नहीं, मजाक कर लिया। देखिए हमको तो ऐसे ही नजर आ रहा है क्या कि एपी में है। देखिए अरे 50 150 में कितना जोड़ेंगे कि 200, 50 मतलब 50 बढ़ा, फिर 50 बढ़ा, फिर 50 बढ़ा, अरे एपी में, लिखिए फटाफट लिखिए, क्या बात है। चलिए
इसके बाद फिर अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग, ठीक है। वीडियो को पुश करके इसको जो नोट कर लीजिएगा। चलिए चलिए अब क्या बोल रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपए की है जो राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। सवाल तो बड़ा निमन है, एकदम अच्छा लग रहा है सवाल सुनने में, पढ़ने में भी। अब देखिए क्या होगा क्वेश्चन नंबर, अरे क्वेश्चन नंबर कितना, 4, क्वेश्चन नंबर 4। तो मतलब क्या बोल रहा है कि A1 दिया हुआ, अरे A1 दिया हुआ कितना, अरे 10,000, हाँ चलिए 10,000। अब क्या बोल रहा है कि प्रत्येक वर्ष में ना कुछ वृद्धि हो रहा है, प्रत्येक वर्ष में कुछ वृद्धि हो रहा है। तो वृद्धि हो रहा है तो मतलब देखिए मूलधन तो क्या था हमारा, 10,000 था, ठीक है। अब देखिए वृद्धि हो रहा है, तो वृद्धि हो रहा है पहले वर्ष के लिए लिखिएगा, पहले वर्ष के लिए। सर दूसरे वर्ष के लिए लिखे, पहले वर्ष में तो दिया हुआ है, दूसरे वर्ष के लिए 10,000 गुने 8, मतलब 8 दर है, और देखिए दर, ठीक है। क्या बोल रहा है, ठीक। अब देखिए 100 हो जाएगा, ए से ए को काट दो, ये कितना हो गया, अरे कितना हो गया 800। तो मतलब दूसरे वर्ष के लिए पहला वर्ष तो हमारा A1 था और दूसरा A2 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बाबू, देखिए 10,000 प्लस 800 बराबर कितना, इतना ना होता है। अब देखिए चलो ठीक है, अब A3 देख लीजिए, A3 बराबर क्या हो जाएगा, मतलब हम लोग जो अब तीसरे वर्ष के लिए चलते हैं, तीसरे वर्ष के लिए, तो देखिए अब तीसरे वर्ष के लिए क्या हो जाएगा, ये तो एक ही उतने ही रही है, सॉरी यहां पर ये तो बढ़ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 10,800 गुने 8 के दर से, है ना। चलिए यहां पर हम निकालेंगे, यहां पर निकालेंगे, ऐसे ये कटा, ठीक है। 108 8 64, मतलब 864। तो जो पिछली बार आया ना उसमें 864 जोड़ दीजिए, सॉरी A3 कितना हो जाएगा आपको कि इसमें 864 जोड़ दीजिए, ठीक है। अब देखिए A1 भी निकल गया है, A2 भी निकल गया, A3 भी निकल गया, यही सबको पता चल जाएगा कि ये AP में है या नहीं। तो पहला कितना था 10,000, दूसरा क्या हो गया 10,800 हो गया, तीसरा क्या हो गया 10,864 हो गया। अब देखिए यहाँ 800 बढ़ा, क्या बढ़ा 800 बढ़ा, डिफरेंस है जो 800 हुआ। फिर यहाँ देखिए ये 800 बढ़ के फिर यहाँ कितना 64 बढ़ा, है ना। तो डिफरेंस क्या बराबर नहीं है, आपको पहले पता होना चाहिए कि एपी में क्या होना चाहिए, डिफरेंस बराबर होना चाहिए। यहां जितना बढ़े उतना यहां भी बढ़ना चाहिए, लेकिन यहां उतना नहीं बढ़ा है, इसलिए ये एपी में नहीं है। चलिए यही हो गया आपका आंसर, इसमें लिख दीजिएगा कि एपी में नहीं है। क्या लिखेगा, एपी में नहीं है। चलिए लिख दीजिए यहां पर एपी में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका डिफरेंस ना समांतर जो है वो बराबर नहीं है। चलिए अब अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल दूसरा, अब दूसरे सवाल में देखिए क्या है, बहुत ही आसान, कल ये सवाल सबका एग्जांपल है जो आपको बता चुके हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन हम बोर्ड पे लिखेंगे फटाफट आप लोग बना दीजिएगा। देखिए दूसरा का क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला क्या बोला है कि दिए हुए एपी के प्रथम 4 पद निकाले। कितना आसान, मत पूछिए। अब उस पर क्या बोला, प्रथम ए पद दिया हुआ, सर्वांतर डी दिया हुआ, मतलब क्या, देखिए ए बराबर क्या है 10 है और डी बराबर 10 है। कितना आसान सवाल, मजा आ गया। देखिए A1 बराबर 10 ही होगा, पहला पद क्या होगा 10 ही होगा। अब A2 क्या होगा, देखिए ना, अरे A2 बराबर क्या होगा A प्लस डी। अब A का मान कितना 10, D का मान कितना 10, अरे 10 10 20, 10 10 20। अब देखिए A3, तो A3 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस 2D। A का मान कितना 10 और 2 गुने D का मान 10, तो देखो 10
अब 2 को 10 से गुना करेंगे तो 20, अब 20 और 10 30, कितना 30। A3 भी निकल गया, अब A4 निकाल लेंगे। A4 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस 3D। अब कल ये वाला बता दिए है ना कि A4 बराबर A प्लस 3D कैसे होता है, कल बता दिए पिछले वीडियो में, ठीक है, उसको देख लीजिएगा। अब देखिए A बराबर कितना है 10, 3 गुने D का मान कितना 10, तो 10 और 3 को 10 से गुना करेंगे तो 30, ये 40 हो गया। मतलब हमारा जो AP है वो पहला पद कितना हो गया बाबू 10 हो गया, दूसरा 20 हो गया, तीसरा 30 हो गया, चौथा 40 हो गया। यही देखिए 4 पद बोला था निकालने के लिए, निकाल दिए। और जांचना तो खुद जांच सकते हैं कि हमारा गलत तो नहीं हुआ। तो देखिए यहां से देख लीजिए, अरे 10 में 10 जोड़े तो 20 हुआ, 20 में 10 जोड़े तो 30 हुआ, और 30 में 10 जोड़े तो 40 हुआ। क्योंकि 10 क्यों जोड़ रहे हैं, 10 में जो डिफरेंस है सामांतर है, तो ये AP हमारा 4 पद जो निकल गया है। चलिए अब ये सवाल, चलो दूसरा का आप दूसरा ही बता ही देते हैं। देखिए कितना आसान सवाल है। चलिए अब देखिए दूसरा का दूसरा क्या बोला, A बराबर -2 और D बराबर 0। अरे D बराबर 0, डिफरेंस 0। अब देखिए A1 बराबर क्या हो जाएगा -2, होगा या नहीं होगा। A2 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस D, मतलब क्या हो जाएगा A2, अब A1 कितना है, अरे -2 है, और D 0 तो -2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो A3 बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, A प्लस 2D, A का मान कितना हो जाएगा -2 गुने D का मान कितना हो जाएगा 0, -2 प्लस 0, तो ये -2 हो गया। अब A3 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस 3D, A का मान कितना -2 और 3 गुने 0, तो -2 प्लस 0, तो ये क्या हो जाएगा -2। मतलब हमारा जो AP है वो तो AP नहीं बना, लेकिन देखिए क्या हो गया -2, यही निकल गया। अब आते हैं हम लोग दूसरा का तीसरा बनाएंगे। मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ मजा आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जो लिखे मजा आ रहा है सर, ठीक है। अब चलिए हम लोग जो क्वेश्चन नंबर दूसरा का तीसरा बना ही देते हैं क्या। चलिए कितना आसान सवाल मिला है हम लोग को। देखिए तीसरा, अब A बराबर क्या है, अरे 4 है, A बराबर 4 है और D बराबर दिया हुआ है, कुछ निकालने की जरूरत नहीं, सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। बहुत मजा आएगा बनाने में, बनाइएगा ना, मैं तो बड़ा मजा आएगा। देखिए A1 क्या हो जाएगा, अरे 4 हो जाएगा। A2 क्या है A प्लस D, अरे A का मान 4, D का मान -3, तो देखिए ना 4 प्लस -3, अब बराबर क्या हो गया 1 हो गया, मतलब A2 भी निकल गया। अब A3 देखिए, A3 बराबर होता है अरे 2D, क्या होगा 2D। अब A का मान कितना 4 है, 4 लिखिए, 2 गुने D का मान 3 दिया हुआ है, तो 4 प्लस -3 दूनी 6, तो ये क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब उसी तरह A4 भी निकाल लीजिए, काहे कि सवाल हमको बोला है कि AP के प्रथम में जो 4 पद निकालने के लिए क्या, तो A4 भी निकालेंगे, तो A प्लस 3D। अब A का मान कितना, अरे 4 है, 3 गुने और D कितना, देखिए 4 अब प्लस -3 दिया 9, तो ये -5 हो गया। मतलब हम लोग का जो AP है, AP जो है वो इस प्रकार आया। देखिए AP किस प्रकार आया देख लीजिए। AP क्या आया मेरा पहला, A तो था मेरे को पहला पद नजर आ रहा था, दूसरा पद क्या है 1 है, तीसरा पद -2 है, चौथा पद -4 है, तो यही मेरा AP हो गया, यही मेरा आंसर। अरे दूसरा का तीसरा का यही वाला आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए उसके बाद है जो, सॉरी यहां देखिए, यहां जो A4 कितना है -5 है, -5 लिखिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो चलते हैं दूसरा का चौथा बनाएंगे क्या,
अब तो हमको लग रहा है कि लगभग आप लोग समझ गए होंगे। इस चैप्टर का तो गर्दा उड़ा दीजिएगा, ठीक है। इस चैप्टर ना आपसे जो थर थर कांपेगा, देखिएगा बड़ा मजा आएगा बनाने में एकदम। देखिए नहीं क्वेश्चन सब डरा आपसे तो फिर बेकार है। पहले आप डरते थे, आप क्वेश्चन डरेगा आपसे। बस जो इसी चैनल पे लगे रहिए और जो कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए, तो नहीं आपका जो मैथ में अगर जो सब विषय का जो बता रहे हैं सब विषय में अच्छा नंबर आएगा, लेकिन मैथ में भी जो आप मैथ के लिए डरते हैं, मैथ में ज्यादा समय देते हैं, उसके बाद भी नंबर नहीं आ पाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ नंबर आएगा, जरूर आएगा, टाइम दीजिए, जरूर नंबर आएगा। परफेक्ट है, 90 प्लस आएगा, 90 प्लस मैथ में एकदम गारंटी है। देखिए अब है जो चलिए कैसा सवाल हो गया। अब है जो चौथा चलते हैं, दूसरा का चौथा। a बराबर -1, a बराबर -1 और d बराबर क्या दिया हुआ है। अरे जोड़ घटाव आता है ना, इस सवाल से पता धुआं धुआं कर दीजिएगा। देखिएगा a1 तो है निकला हुआ, -1 है ना, निकला हुआ है। अब a2 बराबर होता है a प्लस d। अब a का मान कितना, -1 और d का मान 1/2। इसके नीचे भी 1 है, एलसीएम करेंगे 2 हो जाएगा। 1 का पहला 2 बार पढ़ेंगे तो 2, और 2 को 1 से गुना करेंगे तो -2 और +1। अब देखो ना, -2 में से 1 घटाएंगे तो -1/2 आएगा। a2 भी निकल गया। अब चलते हम लोग a3 निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, a3 निकाल लेते हैं। अब a3 निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, a प्लस 2d, a प्लस अरे 2d। अब a का मान -1 अब प्लस 2 गुने d का मान कितना है, d का मान 1/2 है। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल। देखिए -1 अब +1। अब 1 में से 1 घटाएंगे तो क्या 0 नहीं आएगा, आएगा ना 0, तो 0 लिखिए। अब a4 बराबर देखिए a प्लस 3d होता है। क्या होता है, a प्लस 3d होता है। a का मान है जो -1 है, प्लस 3 गुने 1/2। तो देखिए इसका जो बट्टे का जोड़ कीजिएगा तो -2 और 3 बट्टा कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये 1/2 आ गया। मतलब हम लोग का एपी निकल गया है। एपी का 4 पद, पहला पद तो ऑलरेडी दिया हुआ था -1, उसके बाद दूसरा क्या निकला a2 -1/2, उसके बाद तीसरा क्या निकला, अरे 0 निकला, चौथा क्या निकला 1/2। यही तो मेरा एपी, ठीक है। एपी का 4 पद निकल गया, 1 2 3 4। क्या, चलिए दूसरा का 5वां सवाल बताने जा रहे हैं। चलिए इसको मिटाते हैं, ठीक है बुआ, चलो। चलो अब क्या है दूसरा का 5वां जो है, और a बराबर क्या दिया हुआ है -1.25। उसके बाद क्या दिया, d बराबर क्या दिया हुआ है -0.25। अब कितना बच्चा क्या है ना कि पॉइंट देख के उसको परेशान हो जाएगा कि बनेगा तो बनेगा कैसे। अरे कुछ भी नहीं है, ऐसे भी फिर जो बेसिक जब पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो उसमें पॉइंट का जोड़ हुआ या बोर्ड मास हुआ, वो सब एक एक करके उसको वीडियो जो पार्ट बाय पार्ट लाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ देख लीजिए, तो a1 क्या हो जाएगा मेरा -1.25 हो जाएगा। a2 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस d। तो देखिए ना a का मान कितना है, अरे -1.25 है। अब प्लस, अब देखिए प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 0.25 हो जाएगा। और इसको जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा -1.50 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए a3 भी निकाल लेते हैं। a3 कितना होता है आपको पता होगा, a प्लस 2d होता है। a का मान कितना है, अरे -1.25 है। अब प्लस d का मान कितना दिया हुआ है -0.25। तो यहां देखिए -1.25 अब प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा 0.50 हो जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा -1.75। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो a4 भी निकाल लेंगे तो a प्लस का हो जाएगा 3d। a का मान कितना -1.25 प्लस 3 गुने और -d तो 0.25। अब देखिए ना -1.25
प्लस माइनस माइनस 0.75, इसको जोड़ेंगे तो ये 2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। देखिए तो हम लोग का एपी आ गया, एपी आ गया। तो देखिए पहला क्या दिया हुआ था -125, दूसरा क्या हो गया -1.50, तीसरा क्या हो गया -1.75, चौथा क्या हो गया -2। यही तो हमारा एपी निकल गया। चलिए नोट कर लीजिए। और आज का वीडियो यहीं पे जो समाप्त करते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें और दोस्तों को शेयर करें, ठीक है। क्योंकि दोस्त भी आपसे सीखेंगे तो क्या है कि ये दोनों दोस्त एक साथ रहिएगा, बेहतर रहेगा, नंबर भी है जो एक आएगा तो मजा आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्त को कम से कम जो वीडियो शेयर किया कीजिए। अब कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जो आप जो बताइए कि सर ये दिक्कत है, ये सवाल समझ नहीं पाए, तो उस सवाल का फिर से वीडियो बना देंगे। आपके लिए जो हमेशा तात्पर्य है, आप हमेशा जो क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन का आपको आंसर है जो एफए स्टडी सेंटर सॉल्यूशन के माध्यम से आपको जो क्वेश्चन का आंसर पहुंचाया जाएगा। चलिए धन्यवाद।